हरि विठ्ठल शिव महापुराण की कथा जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में चल रही है। आज 4th दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको उपयोगी पत्र और महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिल जाएगी। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से हुई कि गुरु जी ने कहा कि जितनी बार हरि विठ्ठल में पंडापुर की धरा पर हरि विठ्ठल जी प्रकट नहीं हुए हैं, उससे ज़्यादा इस धरा पर महादेव जी प्रकट हुए हैं। फिर गुरु जी ने कहा कि जितनी भी पवित्र नदियां हैं उसमें से चंद्रभागा बीजी एक है। फिर गुरु जी ने कहा कि दुनिया में मन भर कर जियो, मना नहीं है, लेकिन मन दुनिया में कभी मत लगाओ। अगर आप मन को अगर इस संसार में लगा लेते हो तो काम क्रोधी आसक्ति आपके अंदर आ ही जाती है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर हर इंसान की इच्छा होती है कि हमको शिव के द्वारा कोई फल प्राप्त हो या गुरु जी के द्वारा, या अगर हम कभी भी मंदिर गए हैं तो वहाँ पर, लेकिन हमको ऐसा नहीं होता कि हमको हर जगह से कोई फल प्राप्त हो, तो आपको परेशान ना हो, क्योंकि शिव और गुरु की कृपा से ही हम मंदिर या शिखर का दर्शन या भगवान के मंदिर में जा पाते हैं या किसी भी पवित्र नदी के तट पर जा पाते हैं। तो यह भी गुरु और भगवान की ही कृपा होती है। गुरु फिर तभी अनीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पत्र क्या, उन्होंने वहाँ पर भंडारा रखा था तो वो गुरुजी ने बताया है। फिर गुरुजी ने कहा कि फिर भी 2.5 लाख लोगों का उन्होंने भंडारा किया। गुरुजी ने कहा अगर किसी की भी इच्छा है कि हम भी भंडारा करें, तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे अगर बिस्कुट का एक चूरा बनाकर भी डाल देते हो, या कभी चींटियों को कुछ भी डाल देते हो, या आप पक्षियों को दाना डालते हो, तो ये भी किसी भंडारे से कम नहीं है, यह भी भंडारा ही होता है। तभी अलका जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा बेटा जो कि स्वयं डॉक्टर है, मेरे बेटे को अचानक सर में दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ कि उसने, वो डॉक्टर है तो उसने स्वयं से ही दवाई ले ली। फिर जब दर्द बढ़ा तो वह डॉक्टर के पास गया। जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उसके ब्रेन से खून आने लगा था और उसके दिमाग से बहुत सारा खून बहने लगा। फिर उसने सबको पहचाना बंद कर दिया। उसके बाद ना वो उठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। उसका ऑपरेशन चल रहा था। तब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि कई वर्ष लगेंगे इसको ठीक होने में, कई साल लग जाएंगे, यह ठीक नहीं होगा। पर बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि बाबा पर एक लोटा जल पिलाकर उसको दिया और बाबा के शिव मंदिर जाने लगे, तो उन बाबा की कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया। वो पूर्ण तरह से ठीक है। बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि जब शिव से हमारा पिछले जन्म का कोई संबंध होता है, हजारों जन्मों से जब हमारा उनसे कोई संबंध होता है, तभी हम शिव महापुराण की कथा में जा सकते हैं या शिव महापुराण की कथा सुन पाते हैं या उनके दर्शन कर पाते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि अपनी बेटी के लिए कभी भी बड़ा घर नहीं देखो, अच्छा स्वभाव वाला पति देखो। वह बड़ा घर बड़े बंगले का क्या करेगी अगर उसका पति उसको इज्जत ना दे, उसको अपमानजनक शब्द कहे, उसकी निंदा करे। फिर गुरुजी ने कहा जो अपनी पत्नी को सम्मान दे, ऐसा घर और ऐसा वर हमको देखना चाहिए। बड़ा घर नहीं, सम्मान करने वाला पति होना चाहिए। तभी विद्या जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा बेटा 27 साल का है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका दांत कहीं और घुस गया था, उसके मुंह का पूरा जबड़ा निकल गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था और डॉक्टर ने कहा था कि इसका मुंह भी टेढ़ा हो जाएगा और इसके मुंह से जबड़ा भी बाहर निकालना पड़ेगा। फिर हम शिव मंदिर जाने लगे और शिव पर जल चढ़ाना चालू किया। शिव की कृपा से धीरे धीरे मेरा बेटा ठीक होने लगा। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब आपका बेटा ठीक हो रहा है, इसका ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा और यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आप इसको घर ले जाइए। तभी अंजना जी भी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा बेटा तो भगवान पर भरोसा ही नहीं करता था, 10 साल से नौकरी की तलाश में लगा था। उसके दोस्त भी ऐसे ही थे, वो भी भगवान को नहीं मानते थे तो वो भी नहीं मानता था। पर हम उसको ज़बरदस्ती संभाजी नगर की कथा सुनाने के लिए ले गए। वहाँ पर उसने आपकी 2-3 दिन की कथा सुनी और वहाँ पर उसने खूब सेवा भी की और उसके मन में ऐसा भाव आया कि उसने वहीं पर संकल्प ले लिया कि हम पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे और उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया बाबा की कृपा से। फिर उसने बोला कि सियोर वाले बोलते हैं कि तुम सबकी सुनते हो तो मेरी भी सुनोगे। बाबा की कृपा से चौथा व्रत था। तभी उस मेरे बेटे ने जो नौकरी दी थी उसका
रिजल्ट आ गया और उसकी नौकरी लग गई। बाबा की ऐसी करुणा हुई। तभी सिंधु ताई जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी, मेरा बेटा 3 साल से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर 2 पॉइंट से रह गया था। उसका तो मनोबल ही गिर गया था और वो तो डिप्रेशन में चला गया था। फिर हमने आसन लगाकर आपकी कथा सुनी। मेरे बेटे से भी कहा कि जल चढ़ाओ। उसने कहा कि जल चढ़ाने से भी कहीं नौकरी लगती है क्या? पर हमने कहा, नहीं, बाबा पर भरोसा रखो। फिर मेरे बेटा और हम दोनों सीहोर गए। वहाँ पर आपने जो बताया कुमकुम हल्दी वाला वो उपाय किया, छापा लगाया, वहीं से कंकड़ संकड़ लेके आए। फिर बाबा पर भरोसा किया तो भरोसा ऐसा हुआ कि बाबा की कृपा से उसकी बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पद पर नौकरी लग गई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। गुरु जी ने कहा कि जिस घर में एक लोटा जल भी अगर कोई समर्पित करता है तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ साथ उसकी 71 पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाता है। फिर गुरु जी ने कहा कि हमको अपने बच्चों को अवश्य शिव मंदिर जाना सिखाना चाहिए। उनको ज़बरदस्ती नहीं भेजना चाहिए, बस उनके अंदर ऐसा भाव देना चाहिए कि वह स्वयं से शिव मंदिर जाने लगे। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है और श्री शिवाय नमस्तोभ्यम अगर मंत्र आप सुन रहे हो और चल रहा है, तो आपके घर में जो भी नौकर चाकर काम कर रहे हो, आपके आस पड़ोस में जो भी कथा सुन रहे हैं, उनका तो कल्याण होगा ही, आपका भी कल्याण होगा, साथ साथ उनका भी कल्याण होगा। क्योंकि जो भी शिव महापुराण की कथा सुनता है उसका कल्याण तो निश्चित ही होता है। तभी खुशी किरण जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मेरी संतान नहीं थी। फिर मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत कर लो। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरे पेट में गठान हो गए। हमने कहा, बाबा, हमने तो आप पर पशुपतिनाथ व्रत किया, आप पर जल चढ़ाया कि मेरे बच्चा हो जाए, और मेरे तो पेट में ये गठान हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। फिर हमने दोबारा जब डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट मांगी, तो जब उन्होंने दोबारा से जांच की तो बाबा की करुणा से वह गठान नहीं थी, वह बच्चा था। बाबा की कृपा से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने कहा कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती है तो हमको लगता है बाबा हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारी कामना पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाबा सुनते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल मोटी होती है तो उसको बाबा गुरुजी ने बोला कि उसको थोड़ा सा दबाने में छुपाने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए बाबा पर अगर आपका भरोसा पक्का है तो वह करुणा अवश्य करेंगे। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। जितना ही आपका भरोसा पक्का होता है, शिव आपके उतने ही करीब में आते चले जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि जिस तरह से हम बच्चों को कभी सड़ा हुआ फल नहीं देते हैं, उससे अच्छा फल ही उनको हम देते हैं, उसी तरह से शिव जी भी हमको कभी भी कुछ भी गलत प्रदान नहीं करते हैं। अगर हमको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ज़रूर बाबा हमको कुछ अच्छा ही प्रदान करने वाले होंगे। इसलिए बाबा पर भरोसा करना चाहिए और शिव जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहना चाहिए। जो भी हमारा काम है, जो भी कामना है, वो बाबा अवश्य सुनेंगे। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम होती है। अगर बोलने या कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई कथा में, तब तक श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। शिव जी पर एक लोटा जल जरूर समर्पित करते रहिए। हर हर महादेव।